नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। शनि न्याय के देवता है। शनि की कृपा हो जाने से व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है। शनि जयंती के दिन शनि को प्रसन्न करने के लिए आप कई तरह के उपाय करते हैं, लेकिन शनि जयंती के दिन आपको कुछ चीजें ऐसी है जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। चूंकि शनि जयंती के दिन अगर आप जाने अनजाने कोई भी गलती कर देते हैं तो शनि की कृपा आपके ऊपर नहीं बनती है और आपकी सारी पूजा और सारी उपाय निष्फल हो जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे भूल कर भी शनि जयंती के दिन ना करें ये काम, बिगड़ जाएगी किस्मत। शनि के कोप से आप कैसे बचें, लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ में ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हमारी टीम आप तक पहुंचा पाए। शनि जयंती प्रति वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस साल शनि जयंती 22 मई को मनाई जाएगी। यह दिन शनिदेव के जन्म का दिवस है और इस दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं, लेकिन इस खास दिन क्या नहीं करना चाहिए ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक गलती आपकी सारी पूजा को निष्फल कर देती है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा वैसा अनैतिक कार्य करने से शनिदेव क्रोधित हो सकते हैं और आपको शुभ फल की बजाय अशुभ प्रभाव आपको शनिदेव दे सकते हैं। इसलिए इस दिन आपको, शनि जयंती के दिन आपको सतर्क रहना जरूरी है। नवग्रहों में सबसे क्रूर ग्रह शनि को ही माना जाता है, लेकिन शनि देव क्रूर ग्रह नहीं है बल्कि न्यायप्रिय ग्रह है, अर्थात व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार दंड देने का अधिकार उनके पास है। जो व्यक्ति गलत कार्य करता है वह उनसे डरता है। अच्छे और परोपकार के कार्य करने वालों को शनि देव से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग अच्छे काम करते हैं शनि देव उसको कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। हम आपको ये बताते हैं कि शनि जयंती के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक गलती आपकी सारी पूजा को निष्फल बना देती है और शनि देव की कृपा जो आपको मिलने चाहिए वो आपको नहीं मिल पाती है। इसलिए इस दिन, शनि जयंती के दिन, आपको कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हम आपको ये भी बताएंगे कि शनि जयंती के दिन आपको क्या करना चाहिए, लेकिन उसके पहले हम ये जानते हैं कि शनि जयंती के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। शनि जयंती अमावस्या के दिन आती है। इस दिन बाल कटवाना, नाखून काटना जैसे भूल कर भी ये कार्य आपको नहीं करनी चाहिए। इससे व्यक्ति की आर्थिक तरक्की रुक जाती है। काफ़ी लोग इस चीज़ों को नहीं मानते हैं या वो नहीं जानते हैं, इसलिए शनि जयंती के दिन भी अपना बाल कटवा लेते हैं, नाखून कटवा लेते हैं, लेकिन आपको ये काम बिल्कुल भी शनि जयंती के दिन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शनि जयंती के दिन आपके घर के दरवाजे पर यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे खाली हाथ बिल्कुल ना लौटाएं। उसे कुछ ना कुछ खाने को आप अवश्य दें। अगर खाने को नहीं दे सकते हैं तो थोड़ा बहुत उसे पैसा अवश्य दे दें, लेकिन खाली हाथ बिल्कुल ना लौटाएं। इस दिन, शनि जयंती के दिन, तुलसी, दुर्वा, बिलपत्र, पीपल के पत्ते आपको नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आपको इसका जरूरत पड़े तो आप एक दिन पहले इन्हें तोड़कर शुद्ध जल में डालकर रख लीजिए ताकि शनि जयंती के दिन आप इसका इस्तेमाल कर सके, इसका कुछ प्रयोग कर सके। लेकिन शनि जयंती के दिन इन चीज़ों को आपको नहीं तोड़ना चाहिए। शनि जयंती के दिन नए जूते स्वयं पहनने के लिए आप नहीं खरीदें। यदि किसी को दान करना हो तो आप उसे खरीद सकते हैं और घर में लाए बगैर बाहर के बाहर ही इसे दान कर दीजिए। अच्छा ये होगा कि आप जूते को एक दिन पहले खरीद ले तो ये आपके लिए बेहतर होगा। इस दिन आपको क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है, गलत भाषा का प्रयोग ना करें, स्त्रियों का सम्मान करें। एक बात का ध्यान रखें, अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, चाहे शनि जयंती हो, कोई अन्य पूजा हो, लेकिन अपने घर की स्त्रियों का सम्मान उस दिन आप कम से कम अवश्य करें, तभी आपकी पूजा सफल होती है। इस दिन आपको अहंकार, घमंड भी नहीं करना है और हमेशा विनम्र बना रहें। गरीब वर्ग से क्रोध और अपमानजनक तरीके से बात ना करें। धैर्य और प्रेम से व्यवहार बनाए रखें, यही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप इस दिन प्रेम और धैर्य के साथ रहते हैं तो शनिदेव आपके ऊपर अवश्य प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के दिन काम क्रीड़ा में लिप्त होने से व्यक्ति की किस्मत रूठ जाती है, इसलिए इस दिन
आप शारीरिक संबंध तो बिल्कुल भी ना बनाएं, आप इसका ध्यान रखें। अमावस्या के दिन जरूरी हो तो यात्रा करें, अन्यथा यात्रा टालना ही आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि अमावस्या के दिन ऐसा मानते हैं कि यात्रा करना, कहीं जाना आपके लिए अच्छा नहीं होता है। खास करके शनि जयंती के दिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन कांच की वस्तुएं, लोहा, तेल, जूता बिल्कुल भी ना खरीदे, इसका आप ध्यान रखें। इससे पारिवारिक जीवन में परेशानियां आती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होती है कि शनि जयंती के दिन आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि इस दिन आप कांच की वस्तुएं, लोहा, तेल, जूता बिल्कुल भी ना खरीदे, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। शनि जयंती वाली अमावस्या के दिन कर्ज आप बिल्कुल भी ना लें, वरना कर्ज कभी भी समाप्त नहीं होता है। मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं, जो काम आपको लंबे समय के लिए करना है, उस काम को आपको शनिवार के दिन शुरू करना चाहिए या शनि जयंती के दिन शुरू करना चाहिए। जैसे अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आप शनिवार के दिन शुरू कर सकते हैं, शनि जयंती के दिन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक चलेगा। अगर आप शनिवार के दिन या शनि जयंती के दिन कर्ज लेते हैं तो ये भी लंबे समय तक चलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस दिन आप कर्ज बिल्कुल भी ना लें, वरना कर्ज आपका कभी भी समाप्त नहीं होगा। शनि जयंती के दिन झूठ बोलना, बुराई करना, किसी का पैसा हड़पना, संपत्ति पर कब्जा करने से आपको उसका कई गुना ज्यादा लौटाना पड़ेगा। किसी न किसी रूप में यह आपको लौटाना ही पड़ता है। इसलिए आप ध्यान रखें, इस दिन आप झूठ ना बोले, बुराई ना करें और किसी का पैसा हड़पने का भी कोशिश ना करें। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस दिन शनि जयंती के दिन मांसाहार और शराब का सेवन तो भूल कर भी ना करें, वरना जिंदगी आपकी नरक बन जाएगा। जो लोग मदिरा पान से दूर रहते हैं, साल भर शनिदेव की कृपा उन पर बनी रहती है और ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होता है। इसलिए आप ध्यान रखें, कम से कम शनि जयंती के दिन तो आपको मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे आपको हर एक शनिवार के दिन इन चीज़ों का आप याद रखें। अब एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है और काफी लोगों को पता नहीं होता है, शनि देव के चित्र या मूर्ति जिसमें आंख हो, उसके सामने आप बिल्कुल भी ना जाएं। शनि की शिला जहां स्थापित हो उसी की पूजा करें, यही आपके लिए अच्छा होगा, वरना शनि की पूजा आपके लिए निष्फल हो जाएगा। शनि का कोई भी चित्र या मूर्ति अपने घर में भूल कर भी न लाएं। इस दिन आपको जुआ, सट्टा और ब्याज का धंधा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना शनिदेव आपसे कुपित हो सकते हैं। जो लोग अपने पैसे और पद को लेकर गुरूर में रहते हैं, शनिदेव उनसे नाराज रहते हैं, उनकी क्रुद्ध दृष्टि ऐसे लोगों पर ज्यादा पड़ती है। इसलिए आपको चाहिए कि पद और पैसे का घमंड नहीं करें, अपने से बड़े या छोटे लोगों को घमंड न दिखाएं। यदि पैसा हो तो इसे दान करें और पुण्य कमाएं, इससे शनिदेव आपसे खुश रहेंगे। जानवरों, खास करके कुत्ते के प्रति निर्दयता रखने वालों पर शनि क्रूर होकर बरसते हैं और ऐसा व्यक्ति जल्द ही कंगाल हो जाता है। कुत्ता, गाय और अन्य बेजुबान जानवरों के प्रति सेवा भाव रखने से शनिदेव की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। इसलिए आप ध्यान रखें, कम से कम शनि जयंती के दिन तो आप कुत्ते को बिल्कुल भी ना मारे, उसे कभी भी कष्ट आप ना पहुंचाएं, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। शनिदेव ऐसे लोगों पर हमेशा कुपित रहते हैं जो अपने फायदे के लिए झूठ बोलकर दूसरों का नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना है और अपने मन में किसी को नुकसान पहुंचाने की बात भी न लाएं, वरना अगर शनिदेव आपसे क्रुद्ध हो गए, कुपित हो गए, तो आपकी जिंदगी का संघर्ष बढ़ जाएगा। गरीब वर्ग को तंग करने वाला, उनका हक मारने वालों से शनिदेव हमेशा ही कुपित रहते हैं, हमेशा ही रुष्ट रहते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आग्रह करता हूं कि जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें, उनका हक आप बिल्कुल भी ना मारें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हमेशा सब कुछ अच्छा चलता रहे, इसलिए जहां तक संभव हो किसी का हक आपको नहीं मारना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि शनि जयंती के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, जो काफी महत्वपूर्ण है। अब हम आपको यह बताते हैं कि शनि जयंती के दिन आपको क्या करना चाहिए। शनि जयंती एक ऐसा अवसर है जिस दिन आप शनिदेव को प्रसन्न करके अपनी मनचाही मुराद पूरी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ खास नियमों का
पालन करना आवश्यक है। उन्हीं में से एक है शनि की प्रिय वस्तु का भोग। अधिकांश लोगों को पता नहीं है कि शनि देव को कौन सी वस्तु का भोग लगाना चाहिए। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता है कि आखिर शनि देव को किस चीज़ का भोग लगाएं। हम आपको बताते हैं कि शनि देव को आखिर आप शनि जयंती के दिन किस चीज़ का भोग लगाएंगे। शनि देव को काली वस्तुएं अत्यधिक पसंद है। इनकी पूजा में काले तिल, उड़द की दाल आदि का भोग लगाया जाता है। शनि जयंती के दिन इन वस्तुओं से बनी मीठी पूरी और खिचड़ी का भोग लगाने का विधान है और इससे शनि देव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी 7.5 ढैया, महादशा, अंतरदशा सारी चीज़ें छूमंतर हो जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि शनि देव को उड़द दाल की खिचड़ी और मीठी पूरी का भोग शनि जयंती के दिन आपको इस बार अवश्य ही लगाना चाहिए। उड़द दाल छिलके वाला होना चाहिए, इसका भी आप ध्यान रखें। अगर आप इस 2 चीज़ का भोग लगाते हैं इस शनि जयंती के दिन, तो आप समझ लीजिए आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो इच्छा होगी, उसको शनि देव अवश्य ही पूर्ण करेंगे। इसलिए आप उड़द दाल की खिचड़ी और मीठी पूरी का भोग इस बार लगाना ना भूलें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अपने हाथ से शनि जयंती जैसा मौका आप बिल्कुल भी नहीं जाने दीजिए। शनिदेव शनि जयंती के दिन काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई लोग शनि जयंती के दिन शनिदेव की पूजा करते हैं, उपाय करते हैं, तो इससे शनिदेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ये मौका आप हाथ से नहीं जाने दें, वरना आपको 1 साल तक फिर से इंतजार करना पड़ेगा। शनिदेव से संबंधित वस्तुएं जैसे तिल, उड़द, काली मिर्च, मूंगफली का तेल, लौंग, तेजपत्ता और काला नमक का प्रयोग शनि जयंती के दिन करना चाहिए। इसके अलावा काले रंग के वस्तु, जामुन, काली उड़द, काले जूते, तिल, लोहा, तेल आदि वस्तुओं का शनि के निमित्त भी आपको इस दिन दान अवश्य ही करना चाहिए। किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति या बच्चे को काले रंग की चप्पल इस दिन आप पहनाएं, लेकिन ध्यान रखें काले रंग की चप्पल आप 1 दिन पहले ही खरीद ले तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे शनि मजबूत होता है और जीवन की सारी मुश्किलें दूर हो जाती है। ये उपाय आप करके देख लीजिए। इस शनि जयंती के दिन निश्चित रूप से आपको इससे लाभ मिलेगा। शनि जयंती की शाम को भैरव जी के आगे काले तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। ये उपाय आपको शनि दोष से मुक्ति दिलवा देगा। इस शनि जयंती को आप कीजिए, सारे दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी की पूजा से भी शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इसलिए शनि जयंती पर सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हैं। अगर सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ आपको इस दिन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि सुंदरकांड की पाठ में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो हनुमान चालीसा का पाठ आप शनि जयंती के दिन अवश्य ही करें। पीपल के पेड़ की पूजा से भी शनि देव प्रसन्न होते हैं। इसलिए शाम के समय में जो प्रदोष काल का समय होता है, इस समय में आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं शनि जयंती के दिन, और कम से कम आपको 7 बार परिक्रमा अवश्य ही करना चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस दिन शनि जयंती के दिन शनि मंत्र का जाप, शनि चालीसा, शनि अष्टोत्र, शनिश्चर कवच स्तोत्र, शनि महात्म, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी करने से शनि देव अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप इस दिन शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कम से कम दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी पाठ 1 बार आप कर लीजिए। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस दिन रोटी में सरसों का थोड़ा सा तेल लगाकर काले कुत्ते को अवश्य खिलाएं। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और साथ में इस दिन सुबह में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। आटे में थोड़ा सा शक्कर भी मिला दीजिए। ये आपके लिए इतना शुभ होगा कि आपका घर धन की भंडार हो जाएगा। शनि जयंती के दिन अमावस्या तिथि होती है और अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव माने गए हैं। इसलिए अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, श्राद्ध कर्म और दान पुण्य करने का भी महत्व है। इसलिए इस दिन पितृ के निमित्त भी आप कुछ न कुछ दान अवश्य करें। आपके पितृ अगर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। अगर आप जानबूझकर किसी नेत्रहीन की मदद नहीं करते हैं तो शनिदेव आप पर कुपित हो जाएंगे। इसलिए नेत्रहीनों की मदद आपको करना चाहिए इस दिन। इससे शनिदेव बहुत आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। बेघर और विकलांग लोगों के प्रति भी संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि शनिदेव ऐसे लोगों के प्रति दयालु लोगों पर ही कृपा बरसाते हैं।
आज मैंने आपको बताया कि शनि जयंती के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया कि शनि जयंती के दिन आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें तथा अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण चीज़ को जान करके अगर शनि जयंती की पूजा करते हैं तो शनिदेव उसके ऊपर प्रसन्न होंगे और उसका जीवन भी निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।